अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अगर जुपिटर बेसिकली गैस से बना हुआ है तो फिर ये एक गोल प्लेनेट की तरह दिखाई कैसे दे सकता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग सवाल ये है, अगर आप जुपिटर पर सीधे गिरते चले जाएं तो आपके साथ क्या होगा। अब आपको लगेगा कि जैसे ही आप जुपिटर के अंदर जाएंगे तो आपको एक कलरफुल येलो और ऑरेंज क्लाउड दिखाई देंगे, लेकिन रियलिटी इस सबसे अलग है। लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि आप जैसे ही जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो आपको जो अमोनिया और टॉक्सिक गैसेस से बने हुए डेंस क्लाउड्स मिलेंगे और थोड़ी ही देर बाद इसकी विंड्स जो है वो स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे आप नीचे गिरते चले जाएंगे तो प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारा सबसे मजबूत सबमरीन भी वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी और साथ ही टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता रहेगा। और फिर आप जब जुपिटर के और अंदर तक जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस लिक्विड हाइड्रोजन में बदल चुकी होगी। यानी जुपिटर के अंदर ओशियन तो है लेकिन पानी के नहीं है, लिक्विड हाइड्रोजन के हैं। अब अगर आप और नीचे चलते जाओगे तो जुपिटर के सबसे स्ट्रेंज जो हिस्से में आप एक पहुंच जाओगे जहां प्रेशर अर्थ के सरफेस प्रेशर से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा हो सकता है। और इसी एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन बिहेवियर पूरी तरह से वहां बदल जाएगा। वो एक मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। इसे कहते हैं मेटेलिक हाइड्रोजन। और यही मेटेलिक हाइड्रोजन जुपिटर के बेहद पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जुपिटर के बिल्कुल सेंटर में आखिर है क्या। इसका आंसर आज भी साइंटिस्ट को 100% तो नहीं पता है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि वहाँ रॉक्स और आइस से बना हुआ एक डायलेटेड कोर हो सकता है। लेकिन जुपिटर के अंदर एग्जैक्टली क्या है इसको लेकर अभी भी भाई थ्योरीज मौजूद है। और अब सवाल ये है कि हमें जुपिटर के अंदर इन कंडीशंस के बारे में पता कैसे चला। वो ऐसे कि साइंटिस्ट ने एक प्रोब भेजा था, गैलीलियो प्रोब। ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर तो हुआ था लेकिन वहां की एक्सट्रीम कंडीशंस में सिर्फ 57 मिनट्स तक सरवाइव कर पाया। मतलब जुपिटर के अंदर उतरना सिर्फ एक जर्नी नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी भी कुछ ही देर टिक पाती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना।